उन्हें विट्ठल क्यों कहते हैं? एक ईंट पर खड़े देवता का रूप जो स्वयं विष्णु का अवतार माने जाते हैं, जहां लाखों भक्त पैदल यात्रा करते हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण पुंडलिक युवक से जो अपने माता पिता जानुदेव और सतयवती की सेवा की बजाय गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गया था। एक दिन उसके माता पिता ने काशी तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया ताकि मोक्ष प्राप्त हो सके। पुंडलिक ने भी अपनी पत्नी सहित उनकी सेवा में शामिल होने का निश्चय किया, पर यात्रा के दौरान उसने उन्हें अशोभनीय व्यवहार से परेशान किया, उन्हें अशक्त समझकर घोड़े पर बैठा दिया और स्वयं पैदल चला। इससे माता पिता को बहुत कष्ट हुआ। अंततः उनकी यात्रा एक मुनि के आश्रम दंडीवन में रुकी। वहां पुंडलिक ने रात में एक विचित्र दृश्य देखा। अशुभ गंधित वस्त्रों में कुछ महिलाएं थीं, मुनि के आश्रम की सफाई कर रही थीं। फिर प्रार्थना के बाद साफ वस्त्र पहनकर लौट गईं। जब उन्होंने बताया कि वे गंगा यमुना जैसी नदियां हैं और पुंडलिक से कहा कि तुमने अपने माता पिता की ठीक सेवा नहीं की, इसलिए सबसे बड़ा पापी हो, तब पुंडलिक की आत्मा जाग उठी। उसने तुरंत अपने माता पिता की सेवा समर्पित भाव से करना आरंभ किया। कठिन मार्गों से चलकर अपनी सुविधा भूलकर आदरपूर्वक सेवा दी। इसी समय कृष्ण पुंडलिक के आश्रम पर दर्शन देने आए। पुंडलिक अपनी सेवा में लीन था और माँ पिता का पैर दबा रहा था। उसने भगवान से कहा, आप कृपया प्रतीक्षा करें, मैं पहले सेवा पूरी कर लूं। उसने अपने आश्रम के दरवाजे के बाहर एक ईंट फेंकी और कहा कि उस पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें। भगवान प्रसन्न होकर उसी ईंट पर खड़े हो गए, हाथ कमर पर रखकर और इंतजार करने लगे। सेवा समाप्त करने के बाद पुंडलिक ने भगवान का ध्यानपूर्वक स्वागत किया और उनसे निवेदन किया कि आप यहीं पंढरपुर में स्थिर रहिए ताकि भक्तों को आजीवन आशीर्वाद दें। भगवान ने अनुमति दी। क्षण प्रतीक्षा करें, मैं पहले सेवा पूरी कर लूं। उसने अपने आश्रम के दरवाजे के बाहर एक ईंट फेंकी और कहा कि उस पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें। भगवान प्रसन्न होकर उसी ईंट पर खड़े हो गए, हाथ कमर पर रखकर और इंतजार करने लगे। सेवा समाप्त करने के बाद पुंडलिक ने भगवान का ध्यानपूर्वक स्वागत किया और उनसे निवेदन किया कि आप यहीं पंढरपुर में स्थिर रहिए ताकि भक्तों को आजीवन आशीर्वाद दें। भगवान ने अनुमति दी। उसी स्थान पर मंदिर बना जहां वह खड़े थे और इसलिए उस रूप को विट्ठल कहा गया और आज भी उनकी मूर्ति हाथ कमर पर ईंट पर खड़ी है। विट्ठल भक्ति ने महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा जन्म दी, जहां लाखों भक्त पैदल यात्रा करते हैं। विट्ठल विट्ठल के जय घोष से पूरा मार्ग गुंजायमान हो उठता है। बोलिए जय श्री कृष्णा।